आज धावन सोडा के बारे में पढ़ते हैं। धावन सोडा इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O ये इसका अणुसूत्र होता है। Na2CO3.10H2O। रासायनिक नाम इसका, अब पढ़ते हैं इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम रासायनिक नाम होता है इसका Na2 है इसमें, तो Na होता है सोडियम, तो यहाँ से हो गया सोडियम। CO3 को कहते हैं कार्बोनेट, तो हो गया कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये 10 है, 10 को बोलते हैं हम डेका। और जल को बोलता है H2O, जल है, इसे बोलते हैं हाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। Na2 से Na है इसमें, Na से आ गया सोडियम, CO3 से आ गया कार्बोनेट, 10 लगे हैं इसमें इसलिए है डेका, और H2O इसलिए हाइड्रेट। तो इसका नाम हो गया रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इसके बनाने की विधि पढ़ते हैं। बनाने की विधि, इसे बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि, इसकी बनाने की विधि पढ़ते हैं अब। तो अगर हम कास्टिक सोडा के विलयन पर CO2 गैस प्रवाहित करें तो हमें धावन सोडा प्राप्त होता है, तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अगर यदि कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा के विलयन पर कास्टिक सोडा के विलयन पर यदि कास्टिक सोडा के विलयन पर CO2 गैस, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कास्टिक सोडा के जलीय विलयन पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, यदि कास्टिक सोडा के विलयन पर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यदि हम कास्टिक सोडा के जलीय विलयन पर CO2 गैस प्रवाहित करें तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। इसमें लगाने होते हैं 2, तो 2NaOH। अब इस NaOH में, इस कास्टिक सोडा में हमें CO2 गैस प्रवाहित करनी होती है, तो CO2 गैस अगर प्रवाहित करें हम तो हमें प्राप्त होता है CO2 गैस, तो हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और प्लस में निकल जाता है जल H2O।
तो अगर हम कास्टिक सोडा NaOH के विलयन पर CO2 गैस प्रवाहित करें तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। अब इस Na2CO3 इसकी अभिक्रिया 10H2O से कराएं तो हमें Na2CO3.10H2O प्राप्त होगा। तो हमें प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके बाद इसके रासायनिक गुण पढ़ते हैं। रासायनिक गुण, पहला रासायनिक गुण है CO2 से क्रिया। अगर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो हमें खाने का सोडा प्राप्त होता है। तो CO2 से क्रिया, तो पहला रासायनिक गुण है CO2 से क्रिया, तो इसमें हमें प्राप्त होता है खाने का सोडा। तो लिखते हैं Na2CO3 प्लस CO2 और साथ में ले लेते हैं H2O। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया CO2 से कराएं, कार्बन डाइऑक्साइड से कराएं, तो हमें खाने का सोडा प्राप्त होता है 2NaHCO3, 2NaHCO3। इसे बोलते हैं खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसे। दूसरा गुण देखते हैं, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, सोडियम कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके लवण बनाता है। तो लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस एक अम्ल लिया हमने H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया H2SO4। यहाँ से बनेगा Na2SO4, ये एक लवण है, और प्लस निकल जाएगा CO2 निकल जाएगा और H2O, और साथ में निकलेगा H2O। तो Na2CO3 जब H2SO4 यानी अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनाता है। ये लवण है, ये एक लवण है, और इसका नाम है सोडियम सल्फेट। Na2SO4 को कहते हैं सोडियम सल्फेट। ये एक सोडियम सल्फेट एक लवण है। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाएं तो हमें लवण प्राप्त होगा। अगला देखते हैं नंबर 3, बुझे चूने से अभिक्रिया। बुझे चूने से क्रिया, अगर सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम बुझे चूने से कराएं तो हमें कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। तो Na2CO3 ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। अगर इसकी अभिक्रिया हम बुझे चूने से कराएं, बुझा चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, तो हमें मिलता है NaOH, जिसे बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो मिलता है 2NaOH, और प्लस में CaCO3 निकल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है और इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया बुझे चूने से कराएं तो हमें कास्टिक सोडा प्राप्त होगा। अब पढ़ते हैं इसके उपयोग।
पहला इसका उपयोग है, ये कठोर जल को मृदु बना देता है। ये कठोर जल को मृदु बनाता है। इसका कांच, कागज तथा इसका कांच, कागज तथा साबुन उद्योगों में उपयोग होता है। नंबर 3, खाने का सोडा बनाने में इसका उपयोग खाने का सोडा बनाने में किया जाता है। तो इसके मुख्य 3 उपयोग हैं। ये कठोर जल को मृदु बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। इसका उपयोग कांच उद्योग में, कागज उद्योग में और साबुन उद्योगों में किया जाता है, और इसका उपयोग खाने का सोडा बनाने में भी किया जाता है।